हेलो स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लिसिटी का। तो साइक्लिसिटी क्या होती है पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 1 का पावर 1, दिस इज़ 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का 3 क्यूब भी 1, 1 रेज़्ड टू पावर 4 भी 1। तो दैट मीन्स इस डिजिट की साइक्लिसिटी है 1। अभी आपको इससे नहीं ये समझ आएगा, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट आ जाता है 2 रेज़्ड टू पावर 1, क्या होता है 2, 2 रेज़्ड टू पावर 2 4, 2 रेज़्ड टू पावर 3 8, 2 रेज़्ड टू पावर 16, 2 रेज़्ड टू पावर 4, 2 रेज़्ड टू पावर 5 32, 2 रेज़्ड टू पावर 6 64, 2 रेज़्ड टू पावर 7 128 और 2 रेज़्ड टू पावर 8 256। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे इस यूनिट डिजिट्स का पैटर्न देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 4 8 6, यहाँ देखिए कि 2 4 8 6। कहने का मतलब हुआ कि आफ्टर 4th पावर 2 का जो यूनिट डिजिट है वो द्वारा रिपीट होते हैं। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। देखिए, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज़ 4 और सीक्वेंस क्या है 2 4 8 6। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट 3 का चेक करेंगे। देखिए 3 के लिए हो जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर 1 3, 3 रेज़्ड टू पावर 2 9, 3 रेज़्ड टू पावर 3 27, 3 रेज़्ड टू पावर 4 कितना होता है 80। ठीक है जी, फर्दर लिख देते हैं। 3 रेज़्ड टू पावर 5 क्या होता है 729, 3 रेज़्ड टू पावर 6 क्या होता है, ये होता है 3 रेज़्ड टू पावर 5 होता है 243। ठीक है जी, 3 रेज़्ड टू पावर 6 होता है 729, 3 रेज़्ड टू पावर 7 क्या होता है 2187, 3 रेज़्ड टू पावर 8 6561। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 3971, यहाँ पे देखिए 3971। तो दैट मीन्स साइक्लिसिटी ऑफ 3 इज़ 4 और क्या आता है सीक्वेंस 3971। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 397 के बाद यूनिट डिजिट द्वारा से 3971 रिपीट होना शुरू हो गए। आगे आप फर्दर 3 रेज़्ड टू पावर 9 10 11 12 लिखिए, द्वारा से आपका 3971 ही सीक्वेंस आएगा यूनिट डिजिट का। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट 4 रेज़्ड टू पावर 1 होता है 4, 4 रेज़्ड टू पावर 2 16, 4 रेज़्ड टू पावर 3 64, 4 रेज़्ड टू पावर 4 क्या होता है 256। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 6 फिर 4 6। ठीक है जी, फर्दर आप करेंगे द्वारा 4 6 ही आएगा। आप चेक कर लेना 4 की पावर 5 और 6 पे। तो दैट मीन्स साइक्लिसिटी ऑफ 4 कितनी होगी, शाबाश 4 6 फिर 4 6, तो ये हो जाएगी 2 और सीक्वेंस का है 4,6। ठीक है जी। अभी ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन से। चलेंगे नेक्स्ट, अब देखेंगे 5 की। देखिए ध्यान से 5 रेज़्ड टू पावर 1 5, 5 रेज़्ड टू पावर 2 25, 5 रेज़्ड टू पावर 3 25 5 जाए कितना होता है 125। ठीक है जी। 5 रेज़्ड टू पावर 4 क्या हो जाएगा 125 इंटू 5 625। अब देखिए यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, एवरी टाइम 5 की पावर में यूनिट डिजिट क्या आता है 5, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है जी, और सीक्वेंस क्या है 5, मतलब कि 5 की कोई भी पावर दी हो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा आंसर में वो क्या आएगा 5। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट, चेक करेंगे 6 के लिए। 6 रेज़्ड टू पावर 1 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 6 रेज़्ड टू पावर क्या होता है 1296। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलेंगे तो क्या है इसकी साइक्लिसिटी, देखिए हर एक यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, तो इसकी अगेन साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी सेम एज 5 1 और सीक्वेंस करेगा हर एक यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। चलेंगे नेक्स्ट, देखेंगे 7 की। 7 रेज़्ड टू पावर 1 7, 7 का पावर 2 हो तो 49, 7 का पावर 3 7 का पावर 4 क्या होता है 343 2401। ठीक है जी। आगे भी आप चेक करेंगे तो सेम ही सीक्वेंस आता है। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 7931, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी 4, सीक्वेंस करेगा 7931। ठीक है जी। आप फर्दर यहाँ पे 7 रेज़्ड टू पावर 5 6 7 8 भी कर सकते हैं कैलकुलेट और चेक कर सकते हैं, यही आता है 7931 सीक्वेंस।
ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट, देखेंगे 8 की पावर, 8 रेस्ट पर 1 8, 8 की पावर जब 2 हो जाती है 8 8 64, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है 64 इंटू 8 दैट इज़ 512, और 8 रेस्ट पर 4 कितना होता है 4096, ठीक है जी। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी 4, ठीक है जी। और सीक्वेंस क्या रहेगा 8 4 2 और 6, ठीक है स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट, देखेंगे 9 का, 9 रेस्ट पर 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 9 रेस्ट पर 4 होता है 6561, ठीक है जी। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, शाबाश, इसकी साइक्लिसिटी हो जाएगी 2, देखिए 9 1 9, सीक्वेंस क्या रहेगा 9 और 1, ठीक है जी। लास्ट आपकी आ जाता है 10 पे, जा उसको बोल दीजिए 0, ठीक है जी। तो 10 के देखें 10 की पावर 10 का स्क्वायर 100, तो इसकी भी साइक्लिसिटी 0 की भी आप कह सकते हैं 10 की, दैट इज साइक्लिसिटी 1, और हमेशा क्या रहेगा 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होगी सारे डिजिट्स की साइक्लिसिटी। चलेंगे नेक्स्ट और इसका कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे अब, ताकि आपको कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, तो हम कह सकते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 0 1 5 और 6 कितनी है इसकी साइक्लिसिटी 1, ठीक है जी। कि इनको जितनी पावर किया जाए इनका जो यूनिट डिजिट है वो इटसेल्फ ही रहेगा। साइक्लिसिटी ऑफ 4 और 9 कितनी होती है 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 के लिए क्या होती है 4 6 और 9 के लिए 9 1। फिर आ जाता है साइक्लिसिटी ऑफ 2 3 7 8, 2 3 7 और 8, देखिए 2 के 4 3 के 4 7 के 4, और तो यहाँ लिख सकता हूँ साइक्लिसिटी 4। अब 2 के लिए क्या सीक्वेंस होता है 2 4 8 6, आपने इस तरह याद रखना है। 2 की पूछी गई है तो 2 से स्टार्ट होगी 2 4 8 6, 3 की 3 से स्टार्ट होगी 3 रेस्ट पर 1 3 होता है तो 3 9 7 1, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा 7 का, 7 का क्या हो जाएगा 7 9 3 1। अभी 8 के लिए क्या हो जाएगा 8 4 2 6, ठीक है जी। जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन से हम इसको अप्लाई करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट्स डिजिट इन 263 रेस्ट पावर 149 प्लस 263 रेस्ट पावर 150 प्लस 263 रेस्ट पावर 151। देखिए सबसे पहले देखिए इनके यूनिट डिजिट पे क्या है 3, और 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, सीक्वेंस क्या है 3 9 7 1। देखिए पावर में क्या है 149, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे किससे 4 से। फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं डिटेल में समझाऊंगा। देखिए 4 3 जा 12, और ये क्या आ जाएगा 29, ठीक है जी। तो 29 तो डिविजिबल होता नहीं है, क्या होता है 28, दैट मीन्स 148 जो है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या है 149, तो दैट मीन्स एक पावर रह जाएगा, यह आ जाएगा 3 रेस्ट पावर 1, बाकी सारी पावर्स डिवाइड होगी 4 से। तो इसके जो पावर में होगा वो क्या आएगा 3 रेस्ट टू पावर 1, दैट मीन्स क्या आएगा 3, ठीक है जी। ये होता है साइक्लिसिटी का मतलब। अब देखिए नेक्स्ट में है 150, यहाँ 3 है, फिर 3 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे 150 148 में डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली 4 से। फिर नेक्स्ट साइकिल, ये होता है साइकिल। देखिए 3 रेस्ट पावर 1 पे 3 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, वैसे 4 से डिवाइड किया तो 3 रेस्ट पावर 148 पे क्या आ जाएगा 4th पावर 1। फिर कितनी पावर्स रहेगी 2, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 रेस्ट पावर 2, ठीक है जी। सेम यहाँ पे 148 या 151, तो क्या आ जाएगा 3 रेस्ट पावर 3, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे होता है 153, तो 152 जो है वो डिविजिबल होता है 148 के बाद, ठीक है जी, क्योंकि 148 हमने चेक कर लिया, 152 फिर आ जाना था 3 रेस्ट पावर 1 153 के केस में। तो यहाँ पे अब इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3 + 9 + 27, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 9 3 12 और 27 कितना हो गया 39। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 9। तो इस सारे एक्सपेंशन का जो सम का यूनिट होगा, देखिए वो यूनिट डिजिट होगा 9। तो ये आता है एक्सपेंशन से। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट 3, इसका यूनिट डिजिट 9, और 27 का यूनिट डिजिट, यहाँ मैंने 27 का यूनिट डिजिट ही लिखी है सिर्फ 7, 9 7 16 और 3 19। अगेन देखिए यूनिट डिजिट आपका सेम आ गया, ठीक है जी। तो इसी तरह आपने करना होता है, किसी भी नंबर जिसकी साइक्लिसिटी आपको पता होनी चाहिए
उससे आपने उसकी पावर को डिवाइड करना है, देखना है रेस्ट पावर्स कितनी रहेगी। और क्वेश्चंस में आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ आएगा। ये पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लगेगा कंसेप्ट। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक एग्जांपल्स लिए मैंने, जिससे आपको ये बेटर क्लियर होगा साइक्लिसिटी का कंसेप्ट। देखिए पहला मैंने लिखा है 2028, ठीक है जी। इसका अगर आपने यूनिट डिजिट चेक करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 2 की साइक्लिसिटी क्या है। 2 की साइक्लिसिटी है 2486 सीक्वेंस, और साइक्लिसिटी होती है कितनी, 4, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं 2028 को डिवाइड करूँगा 4 से। देखिए क्या आ जाता है, 5, 4 5 जो 20, 28 इकट्ठा लेना था 0 और ये 7। दैट मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। अब 2 की साइक्लिसिटी का सीक्वेंस क्या है, 2486 अगेन 2486। दैट मीन्स ये 4th साइकिल जो आया है, दैट मीन्स ये पूरा कंप्लीट हो गया साइकिल, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो 4th साइकिल पे क्या आ रहा है इसके, ठीक है जी, 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, यूनिट डिजिट पे 6, ठीक है जी। अब देखिए 2 की पावर को द्वारा 3126 से समझते हैं। 3126 डिवाइड बाय 2। देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4। हमें इसमें से 4 के साइकिल्स निकाल देने, कितने साइकिल हैं, तो फिर रेसिड्यू देखते हैं कितना बचता है। देखिए 4 7 4 जा 28, 32 8, ठीक है जी। फिर 4 1 जा 4, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाता है, 7 7 8 1, ठीक है जी। तो 4 1 जा 4, आपका रिमाइंडर क्या बच गया, 2। दैट मीन्स आपका ये साइकिल जो है 4 वाला कितनी बारी कंप्लीट हुआ, 7 8 1। उसके बाद 2 रह गया, तो 2 रेस्ट पावर 1 यहाँ पे, 2 रेस्ट पावर 2। तो दैट मीन्स इसका जो यूनिट डिजिट का पावर होगा वो 4 होगा। अब आपको बेटर क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, 4207 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखता मैं, तो 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है, बट सीक्वेंस क्या है, 3971। तब आपने ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना था। अब देखिए इसको 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए क्या आ जाता है, ये 4 1 जा 4, 20 इकट्ठा लेना है तो 0 4 5, और ये 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 3, ठीक है जी। फिर से मैं समझाता हूँ। देखिए इसका क्या मतलब होगा कि 24862 को हमने 1051 साइकिल्स करते गए तो हमारा ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है जी, क्योंकि 4 इसकी साइक्लिसिटी है। उसके बाद कितने रह गए, 3, तो यहाँ पे 1 2 3, तो इसका क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 8। आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंट नंबर्स के यूनिट डिजिट्स पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है 7521 रेज़ टू पावर 2312, ठीक है जी। अब इसका यूनिट प्लेस डिजिट निकालना हो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1। 1 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1। तो कोई भी इसकी पावर हो, 1 की यूनिट डिजिट पे जब है इसकी कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का, दैट वुड बी 1, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट 121290 रेज़ टू पावर 756, ठीक है जी। अब देखिए यूनिट डिजिट पे 0 और 0 की साइक्लिसिटी 1 होती है, दैट मीन्स इसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 रहेगा, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए 12144 रेज़ टू पावर 7271, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो 4 की साइक्लिसिटी होती है 2, अगर आपको याद हो, अभी पढ़ाया मैंने। और सीक्वेंस क्या होता है, 4 और 6। अगर ये नहीं भी याद रहे तो आप ऐसे इमीडिएटली कैलकुलेट कर लीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 16, 4 3 जा क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 16 4 जा 64, ठीक है जी। तो आपको पता चल गया 4 6 4 6। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्या टास्क होगा, इस पावर को डिवाइड करना है 2 से। अब देखिए ये ऑड है, तो इसकी प्रीवियस पावर पे ये क्या हो जाएगा, मतलब कि 7270 पे ये 2 का साइकिल कंप्लीट होके यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है जी। साइक्लिसिटी 2 है, एक पावर आ जाएगा 4 इज टू पावर 1, ठीक है। उसके लिए क्या होता है 4, तो दैट मीन्स यहाँ पे इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप अब आपको थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 7939 रेज़ टू पावर 214 41999 रेज़ टू पावर 639। अब देखिए दोनों के यूनिट डिजिट पे क्या है, 9। तो 9 का हम याद करें अगर तो साइक्लिसिटी क्या होती है, 2, ठीक है जी। और सीक्वेंस क्या होता है, 9 और 1। दैट मीन्स 9 रेज़ टू पावर 1 क्या देता है, 9, और 9 रेज़ टू पावर 2 81, जो कि यूनिट डिजिट पे 1। फर्दर ये साइकिल रोटेट होता रहता है। देखिए ये इवन पावर है, तो क्या आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट, चाश आप सोचिए खुद क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा
1, ठीक है जी, क्योंकि ऑड इवन पावर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 6, 3, 8 डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है जी, साइकिल यहाँ पे कंप्लीट। फिर एक आपको पावर यहाँ पे 9 का रह जाएगा, तो ये ऑड पावर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 9, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 का क्यूब सो ऑन अप टू 99 का क्यूब, ठीक है जी। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करने जाएं तो कितना टफ है, बट आपको पता ही ये क्या है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। क्या फार्मूला होता है इसका, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे n कितना है, लास्ट डिजिट क्या है, 99। मैंने इस पर वीडियो बनाई है जिसके अंदर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 99 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप देखिए, आप किसी भी नंबर को आप देखिए, 58 मल्टीप्लाइड बाय अगर आप 10 करेंगे या 100 करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, 0। तो दैट मीन्स इस टोटल एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0। तो आपका सिंपल ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है जी। तो देखिए आपको फार्मूले की मदद से भी यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ 3⁻6 इंटू 4⁻7 6⁻3 7⁻4 8 स्क्वायर और 9 5, ठीक है जी। इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो 3⁻6 का चेक कर लेंगे, ठीक है जी। तो 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, तो दैट मीन्स 4 यहाँ से चला जाएगा तो क्या रह जाएगा, रिमाइंडर 2। तो 3 स्क्वायर तो क्या आ जाएगी इसकी साइक्लिसिटी, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9, ठीक है जी। देखिए कैसे आया ये, 3⁻6 साइक्लिसिटी क्या होती है इसकी 4, तो मैं 6 को डिवाइड करूँगा 4 से, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। 3 9 7 1 होता है, तो 3 के 2 में तो यहाँ आ जाएगा 9। ये साइकिल कंप्लीट हुआ एक, फिर 3 फिर 9, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट 4⁻7। देखिए 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है 2, तो ये 6 तक जाएगा, फिर आगे 4⁻1 4⁻2 ये 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट पे 4। नेक्स्ट आ जाएगा 6⁻3। 6 की आपको पता है साइक्लिसिटी क्या होती है 1, तो यहाँ सिंपली 6 आ जाएगा। 6 की कोई भी पावर हो तो 6 ही रहेगा। 5 के लिए भी सेम रहता है, 0 के लिए भी सेम रहता है, 1 के लिए भी सेम रहता है। 7⁻4, अब 7 की क्या होती है साइकिल, 7 9 3 1 4 ही होती है, तो 7⁻4 डिविजिबल है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा इसका 7 का 1, तो ये देखिए 1। अगर यहाँ 5 होता मैं क्या लिखता 7, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर 7⁻1 पे आ जाना था। चलेंगे नेक्स्ट 8 का स्क्वायर। 8 की क्या होती है साइक्लिसिटी, 8 4 2 6, तो 8⁻2 है तो क्या आ जाएगी इसकी साइक्लिसिटी के बाद यहाँ पे आ जाएगा 8⁻2 है सिंपल, तो 4 8 64 होता है। देखिए 9⁻5, 9 की साइक्लिसिटी 9 1 साइक्लिसिटी क्या हुई इसकी 2, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा 9 1 9 1 फिर 9, ठीक है जी। इवन पावर्स यहाँ तक आ जाएंगी, फिर एक 9 रह जाएगा तो वो क्या देगा इसको 9, ठीक है जी। दैट मीन्स अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 4 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 9, ये मल्टीप्लाई करके आता है 777 तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया 6। बट आप बोलेंगे सर ये काफ़ी लंबा है, ये मल्टीप्लाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, देखिए 4 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 6 को 2 इंटू 3 1 एज इट इज़ 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखिए 2 कितनी बारी आया है, 2 2 3 5 2⁻5। 3 कितनी बारी आ रहा है, देखिए 2 इंटू 3 और ये भी है यहाँ पे, ठीक है जी 9, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 3⁻5, ठीक है जी। अब आपने देखिए इसकी साइक्लिसिटी चेक कर लीजिए, 2⁻4 होता है, ये क्या आ गया, एक साइकिल कंप्लीट हुआ उसके बाद 2⁻1 पे, तो ये जाएगा 2। इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4, तो 4 से जो 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1 रिमाइंडर, 3⁻1 दैट इज़ 3 3 इंटू 2 6। देखिए फिर से आपकी साइक्लिसिटी 6, ठीक है जी। तो दैट मीन्स इसका सबका यूनिट जो होगा, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, दैट इज़ 6। आई होप इस क्वेश्चन से, क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी डिफरेंट डिजिट्स लिए थे, सबकी साइक्लिसिटी से आप इसको यहाँ से निकाल के मल्टीप्लाई करके
जो लास्ट में आएगा उसकी साइक्लिसिटी 2 और 3 की किसी भी नंबर की आए, चाहे 7 हो 9 हो, आप उसकी साइक्लिसिटी से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 69325363 होल रेज़्ड टू पावर 162357। ठीक है जी। अब देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है, 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, देखिए आपको ये याद नहीं है, मैं लिख देता हूँ। साइक्लिसिटी 3 की होती है 4। सीक्वेंस क्या रहता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 और 3 रेज़्ड पावर 4 81। तो ये क्या हो जाएगी 3971। तो सबसे पहले मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करूँगा, 1623557 डिवाइड किससे, 4 से। देखिए 4 4 जा 16, 23 इकट्ठा लेना 0, 4 5 जा 20, 35, 8 4 जा 32, 37, 9 4 जा 36, रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो अगेन मतलब कि 40589 टाइम्स ये साइकिल रोटेट हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में क्या रह गया 3 रेज़्ड पावर 1। ठीक है जी। तो आप मेरे को बताइए इसका यूनिट डिजिट पे क्या होगा। शाबाश स्टूडेंट्स, इसके यूनिट डिजिट पे आएगा 3 रेज़्ड पावर 1। ठीक है जी। देखिए कितना सिंपल ये आपने साइक्लिसिटी से क्वेश्चन निकाल लिया। लास्ट डिजिट का मतलब लास्ट डिजिट आ जाए या यूनिट डिजिट। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ 6 रेज़्ड पावर 1257 प्लस 2 रेज़्ड पावर 6432। देखिए जी इसके अंदर क्या करेंगे हम, देखिए 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1, तो दैट मीन्स 6 की कोई भी पावर हो तो वो आपको क्या देगा यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 6। तो ये वाला तो हो गया पोर्शन सॉल्व। अब इसका चेक करते हैं, 2 रेज़्ड पावर 6432। ठीक है। देखिए 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, सीक्वेंस क्या है 2 4 8 6। ठीक है। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, सीक्वेंस है 2 4 8 6। दैट मीन्स मेरे को 6432 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, और 8 जा डबल डिजिट ले रहे हैं तो 0, 8 जा, दैट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल। दैट मीन्स ये 4 का साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आके 4 पे ख़त्म होता है। दैट मीन्स यूनिट डिजिट यहाँ पे भी आएगा 6, 6 + 6 12। इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। ठीक है जी। देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है। साइक्लिसिटी के रूल से आपको साइक्लिसिटी के रूल्स याद रखने और आप ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द दिस एक्सप्रेशन 325 × 9 + 392 डिवाइड बाई 4 - 562 × 65। देखिए सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा क्या आएगा 45, यूनिट डिजिट आ गया यहाँ पे 5। ठीक है जी। 392 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 9 4 जा 36, 32 और ये आ गया 8 98 + 98 कर देंगे। ठीक है जी। अभी हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैंने 98 लिखा, अदरवाइज यहाँ पे आप इसको 9 को आप हटा भी दें तो ये आएगा 2 × 5 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है जी। अब आप देखिए 8 + 5 कितना होता है 13, 13 - 10 3। मान लीजिए आप यूनिट डिजिट लेते हैं यहाँ पे 8 + 5 13। ठीक है जी। यूनिट डिजिट क्या आ गया 3। ठीक है जी। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट पे, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद एक टर्म आ जाती है दैट इज़ फैक्टोरियल। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। इसका मतलब होता है 1 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1 × 0 फैक्टोरियल। याद रखना आपने, 0 फैक्टोरियल हमेशा होता है 1। इससे रिलेटेड है इसलिए मैं यहीं पे इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टॉपिक को। देखेंगे नेक्स्ट। 2 का फैक्टोरियल होता है, मतलब कि आपने क्या करना होता है n × n-1 फर्दर करते जाना होता है जब तक कि क्या नहीं आए 0 फैक्टोरियल तक नहीं आए, जो कि होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1। 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। ये क्या हो जाएगा 6, 4 3 जा 12 और ये 24। 5 का फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब ये तो आपको पता है 24 × 5 कितना हो जाता है 20 × 500, 4 5 20 हो गया 120। ठीक है जी। 6 का फैक्टोरियल दैट मीन्स 6 × 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ मैं इजी करने के लिए। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 × 6 1 कितना हो जाएगा 600 और ये 720। ऐसे होते हैं 1 फैक्टोरियल। लास्ट तक जाता है ये 0 फैक्टोरियल, हम लिखते नहीं क्योंकि 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया मैं अभी बताता हूँ आपको। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट फैक्टोरियल का पूछा जाए, ठीक है जी, ऑफ
फैक्टोरियल। मान लीजिए 1 फैक्टोरियल का पूछते हैं तो क्या यूनिट डिजिट होगा 1। 2 फैक्टोरियल के लिए 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, इसके लिए क्या हो जाता है 6। 4 फैक्टोरियल के लिए क्या हो जाता है शाबाश 4 फैक्टोरियल के लिए हो जाता है आपका 24। ठीक है जी। अब देखिए इसके नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 0। 6 फैक्टोरियल क्या आ रहा है यूनिट डिजिट 0। आप 7 फैक्टोरियल चेक कर लीजिए कैसे आएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कीजिए 720 इंटू 7 दोबारा से यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0 ही आएगा। दैट मीन्स आफ्टर 5 फैक्टोरियल, ठीक है जी, मतलब कि 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट होते हुए यूनिट डिजिट अगर आपको फैक्टोरियल का पूछा जाए वो हमेशा क्या आता है 0। और ऐसा क्यों है देखिए यहाँ पे एक 2 आ गया और जैसे हम 5 पे पहुँचे यहाँ पे एक 5 इंट्रोड्यूस हो गया 5 2 10, ये वाला 2 कर लीजिए कंसीडर। तो इसके बाद जितने भी आपके आगे फर्दर फैक्टोरियल होंगे तो उसके अंदर आपका यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है जी, ये क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 111 फैक्टोरियल। तो इसमें क्या करेंगे आप सिंपली आपने किस पे टिक कर देना है 0 पे। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल और उसके बाद वाले फैक्टोरियल्स में हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है 0। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल। देखिए 1 के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा 1। 2 का फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा, वैसे तो 2 आता है तो 2 ही रहेगा। 3 के फैक्टोरियल के लिए क्या होता है 6। फिर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का यहाँ मैंने लिखा हुआ है 24, तो आप 24 भी लिख सकते हैं। प्लस नेक्स्ट क्या आ जाता है 120। इसके फर्दर जितने भी जाएंगे उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा 0। ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 और 1 13। तो आगे तो इसके सारे 0 ही आएगा। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट पे 3। ठीक है जी, क्लियर होगा आपको, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। बट यहाँ पे अगर आपको पूछा होता कि यूनिट डिजिट सिर्फ आपका रखा होता 3 फैक्टोरियल, तो मान लीजिए सिर्फ यहीं तक रखा होता तो 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 हो जाना था आपका आंसर। ठीक है जी। 5 फैक्टोरियल से आगे जितने फैक्टोरियल उनके यूनिट डिजिट पे 0 होता है, इसलिए मैंने ऐड किया इनके पहले 4 फैक्टोरियल नंबर्स के फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 4 प्लस 6 10 12 और 1 13 13 का यूनिट डिजिट 3। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ n इक्वल टू 17 रेज़्ड पावर 27 फैक्टोरियल। देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट पे क्या है यहाँ पे नंबर में 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4। ठीक है जी। क्या होता है सीक्वेंस 7 9 3 1। अब देखिए पावर में क्या है 27 फैक्टोरियल। हम इसको चेक करते हैं कि ये 4 से कैसे जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको लिख दूँ 27 इंटू 26 इंटू 27 6 यहाँ से चला जाएगा, चलिए डिवाइड बाय 4 25 भी लिख देता हूँ 24 भी। ठीक है जी। 24 फैक्टोरियल लिखा है, सारा रिड्यूस नहीं किया मैंने। आप जहाँ तक चाहें उसको 24 फैक्टोरियल से कहीं पे भी लिख के उसको रोक सकते हैं। जैसे मैं अगर 6 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये डिपेंड करता है आपको कैसे आपको इसको फॉर्मेशन करनी है। अब देखिए 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, यहाँ 2। ठीक है जी। और यहाँ इसको अगर मैं 23 फैक्टोरियल भी कर दूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 2 से 12। दैट मीन्स ये पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है। तो इस सीक्वेंस में कहाँ पे जाएगा ये 1 पे। ठीक है जी। ठीक, दैट मीन्स दिस इज कम्प्लीटली डिविजिबल। तो जो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है दैट मीन्स ये साइकिल इस 27 फैक्टोरियल में पूरी तरह कंप्लीट हो रहे हैं। तो आपका लास्ट क्या आ जाएगा 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1। ठीक है जी। सिंपल है, कोई कम्प्लेक्स नहीं है इसमें। 4 के पावर को हमने डिवाइड करना होता है, 4 है इसकी साइक्लिसिटी, पावर है 27 फैक्टोरियल। 27 फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं तो 4 डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है जी। लास्ट में अगर आप देखें तो इंटू लास्ट में ये भी तो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से भी 4 डिविजिबल तो होगा ही होगा। ठीक है जी। तो दैट मीन्स इसका जो डिजिट होगा वो होगा 1। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 36472 होल रेज़्ड पावर 123 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 34767 होल रेज़्ड पावर 76 फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 2। 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 विच इज़ 2 4 8 6। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 7 की साइक्लिसिटी भी 4, क्या होता है 7 9 3 1। अब देखिए
इसके लिए हमें 123 को डिवाइड करना पड़ेगा 123 फैक्टोरियल को 4 से, विच वुड बी ऑब्वियसली 4ली डिविजिबल। दैट मीन्स ये साइकिल पूरा कंप्लीट होगा और ये क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट पे 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 भी 76 फैक्टोरियल से पूरी तरह डिवाइड होगा, क्योंकि जब आप इसको 76 फैक्टोरियल को रिड्यूस करते जाएंगे तो 7 तो आएगा ही। ठीक है जी, तो यहाँ पे 70 भी तो आएगा, 75 और ये 71 इंटू 70 भी आएगा। तो इन एनी केस 7 वुड बी होली डिविजिबल, तो ये साइकिल मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा 1, तो मल्टीप्लिकेशन दी है 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, शाबाश, 6 इंटू 1 6, तो यूनिट डिजिट क्या है इसका 6। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू 1000 फैक्टोरियल, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स। देखिए इसके अंदर आपको पहले से बता देता हूँ। 1 फैक्टोरियल आपको होता है 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट मीन्स 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। ठीक है जी, 7 फैक्टोरियल होता है 7 इंटू 720 विच इज़ 5040, 8 फैक्टोरियल 40320, 9 फैक्टोरियल कितना हो जाता है 362880, और 10 फैक्टोरियल ऑब्वियसली 10 इंटू 9 फैक्टोरियल दैट मीन्स एक 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, 00 हो जाएगा। अब देखिए, अब 10 फैक्टोरियल के बाद जब 11 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है जी, दैट मीन्स 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए जैसे मैं 100 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 700। ठीक है जी, 70 से करूँ क्या जाएगा 7000, बट किससे मल्टीप्लाई करूँ, लास्ट में 2 ज़ीरोस तो रिटेन रहेंगे ही रहेंगे। अब यहाँ पर 2 ज़ीरोस आ चुके हैं, इसके बाद मैं इसको किसको मल्टीप्लाई करूँ, जब 2 ज़ीरोस या उसके फर्दर ज़ीरोस बढ़ते जाएंगे, लेस तो हो नहीं सकते। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है जी, अब देखिए आपने इस पे तो किया था एडिशन की भी, स्टार्टिंग में इसके यूनिट डिजिट में क्या आ जाता है 3। ठीक है जी, देखिए 1 प्लस 2, देखिए मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, जो इसका यूनिट डिजिट हटाया था 6, 4, 10, 12 और 13। ठीक है जी, फर्दर देखिए आपके सारे ही ज़ीरोज़ आते जाएंगे। ठीक है जी, तो दैट मीन्स जब आप इसको फर्दर भी ऐड करेंगे, देखिए ऐसे यहाँ से करते जाएं, 4 फिर आ जाएगा 20, फिर से 20 ये वाले लास्ट 2 डिजिट्स, फिर यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 20 प्लस 80 प्लस 00। ठीक है जी, तो जब आप ऐड करेंगे देखेंगे 8 to 10, 12, 15, 17, 19, 25, और ये क्या आ जाएगा आपका लास्ट में यूनिट डिजिट आपके आ जाएंगे 13। तो एट द एंड आपका, ठीक है जी, एट लास्ट आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 13। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फैक्टोरियल है, इसका 80 थे लास्ट के 2 डिजिट, आगे आपके फर्दर 0 0 आते जाएंगे। वो आपने कैलकुलेट कर सकते हैं कितने आगे 0 आते जाएंगे, बट यहीं तक हमें चाहिए क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट मांगे थे। अब देखिए 80 20 100 140 160 180 184 190 92 193। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे लास्ट के डिजिट क्या आ जाएंगे 13। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं ऐड कर देता हूँ इसको। देखिए 80 20 40 40 24 6 2 8 और यहाँ पे आ जाएगा 9 9 4 13 8 9 11 15 19 और 21 213। इसके फर्दर जब आप ऐड करेंगे तो 0 0, यहाँ पे मैंने 2 काट दिया था, यहाँ 24 है। ठीक है जी, तो 213, फिर आगे फर्दर 10 फैक्टोरियल के फर्दर ये 0 आते जाएंगे आगे, फिर शायद बढ़ते जाएं, बट लास्ट के 2 डिजिट्स में हमेशा 13 रहेगा। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।